पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार इसरो और डीआरडीओ ने बनाया एक ऐसा हथियार जिसको देखकर एलोन मस्क और अमेरिका तक हो गए परेशान। कौन सा हथियार बनाया भाई? कौन सा है ऐसा जिसको देख ये तो परेशान हुए? रोजाना ही इंडिया कुछ ना कुछ रोजाना ही कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जल्दी से वॉच करते स्टार्ट। इसमें कोई दोस्तों, भारत के इसरो और डीआरडीओ के बीच लगातार कंपटीशन देखने को मिल रहा है। ये बात तो है यार। भारत का डीआरडीओ शेर तो है ही, लेकिन अब भारत का इसरो सवा शेर बन चुका है। इस समय जहां डीआरडीओ हाइपरसोनिक मिसाइल, फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से दुनिया में तहलका मचा रहा है, जिसके चलते हमारा भारत एलीट देशों के क्लब में शामिल हो चुका है। मतलब भारत इजराइल, अमेरिका और रूस के ग्रुप में शामिल हो चुका है, जो हवा, पानी और आकाश तीनों जगह से वार कर सकता है और तो और दुश्मनों के खतरों को भी रोक सकता है। वहीं हम 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया है, ऐसी तकनीक को विकसित कर लिया है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही मौजूद है। ये हथियार क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। यकीन मानिए दोस्तों, इस हथियार के बारे में जानकर आपको इसरो पर तो गर्व होगा ही, साथ ही अपने आप पर एक भारतीय होने पर भी आपको गर्व महसूस होगा। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसा जेट है जो अंतरिक्ष में बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए मिसाइल्स को लॉन्च कर सकेगा, चुटकियों में स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेगा और जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, एनर्जी वेपन्स और फाइटर जेट को भी तबाह कर सकेगा। ये ऐसे मिसाइल्स को फायर कर सकता है जिसकी गति आवाज की गति से 10 गुना तेज हो। दोस्तों, ये कोई फाइटर जेट या ड्रोन जैसी चीज नहीं है, बल्कि भारत का स्पेस प्लेन है, जो हमारे धरती के वायुमंडल तक ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक जाने में सक्षम होगा, स्पेस में सफर कर सकेगा और स्पेस में ही सैटेलाइट को लॉन्च कर देगा। हमारे दुश्मनों पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से हमला कर पाएगा। दोस्तों, ये है इसरो का बेहद ही खास TSTO प्लेन। TSTO मतलब 2 स्टेज 2 ऑर्बिट प्लेन। भारत इसके माध्यम से जासूसी या फिर हमला भी करवा सकता है। ये दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। नए भारत का ये ट्रांसफार्मर एक स्पेस प्लेन ही नहीं बल्कि एक बेहद घातक हथियार भी है, जो युद्ध का पूरा नक्शा बदल कर रख सकता है। हालांकि दोस्तों, इसरो ने अभी तक इसकी टेक्नोलॉजी को गुप्त ही रखा है, क्योंकि इसरो का काम स्पेस में रिसर्च करना है। डिफेंस के लिए भारत का डीआरडीओ है ना। लेकिन दोस्तों, इसरो का ये स्पेस प्लेन भारत के दुश्मनों के लिए काल ही साबित नहीं होगा, बल्कि हमारे अंतरिक्ष में हो रहे खर्च को भी काफी ज्यादा कम कर देगा। ये एक ऐसा पावरफुल और एडवांस प्लेन है जो न केवल अर्थ एटमॉस्फेयर में गोते लगाएगा, बल्कि स्पेस में कई दिनों तक रहकर धरती के एटमॉस्फेयर में वापस भी आ जाएगा। ये एक ऐसी तकनीक है जो सिर्फ भारत के पास ही है। इस समय दुनिया के देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में नासा और रूस ने स्पेस शटल का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन इसरो ने इससे भी आगे कदम बढ़ा लिया है। इस समय एलन मस्क की स्पेस एक्स के पास भी इसी तरीके की तकनीक मौजूद है, यानी उनके पास भी रीयूजेबल रॉकेट मौजूद है जो अंतरिक्ष में कोई भी पेलोड छोड़ सकते हैं। मतलब ये किसी भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को लॉन्च कर धरती पर वापस आ सकता है। लेकिन इसरो की ये तकनीक सबके होश उड़ाने वाली है, क्योंकि भारत इसका इस्तेमाल मिलिट्री सेक्टर में भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, इसरो ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए साल 2030 का टारगेट रखा हुआ है। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि भारत ने रीयूजेबल स्पेस लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये प्रोजेक्ट भी उसी से जुड़ा हुआ है। ये एक स्वदेशी स्पेस शटल है, जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल यानी ORV भी कहा जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कम खर्च में इस लॉन्च व्हीकल को तैयार किया है, जिसे वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से जमीन से करीब 4 किलोमीटर या उससे ऊपर ले जाया गया।
और वहां से इसे छोड़ दिया गया। फिर ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल अपने आप ही लैंड हो गया। ऐसे यानों के जरिए दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह किया जा सकता है। ऐसे यानों के जरिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी चलाया जा सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के संचार तकनीक को बर्बाद किया जा सकता है। दोस्तों, भारत भी दुश्मन के इलाके में ये काम इस यान के जरिए बड़े ही आसानी से कर सकता है। जब ओरिजिनल TS-TO प्लेन बनकर तैयार होगा तो इसमें पायलट भी बैठकर उड़ान भर सकेंगे, जो इस प्लेन को एक नॉर्मल प्लेन की तरह उड़ाएंगे। इसमें रॉकेट के साथ ही टर्बोजेट से लेकर स्क्रैमजेट इंजन तक कई इंजन लगे होंगे। ये प्लेन जब जमीन से 15 किलोमीटर ही ऊंचाई पर पहुंचेगा तब ये टर्बो फैन इंजन फ्यूल बंद कर देगा। 15 किलोमीटर के बाद इसका रैमजेट इंजन स्टार्ट हो जाएगा, जो 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर जाएगा। इसके बाद इसका एक और इंजन स्क्रैमजेट इंजन स्टार्ट हो जाएगा, जो इसकी रफ्तार को और ज्यादा बूस्ट देगा। ये प्लेन मैक 12 की रफ्तार को हासिल कर सकता है। इसके बाद इसके रॉकेट को एक्टिवेट करने के बाद ये 300 किलोमीटर वाले लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पास रखे पेलोड को रिलीज कर देगा, यानी स्पेस में फ्लाइट या किसी भी हथियार को लॉन्च किया जा सकेगा। ये धरती की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा का वजन ले जाने में सक्षम होगा। यानी आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि स्पेस से हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल को इस यान से युद्ध के समय हमला किया जा सकता है। हालांकि इसके मिलिट्री यूज वाला मामला अभी तक इसरो ने दुनिया के सामने नहीं रखा, क्योंकि इसरो पर दुनिया के अन्य ताकतवर देश भड़क सकते हैं। लेकिन दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारत ने अपनी कमर पूरे तरीके से कस ली है, क्योंकि चीन ने भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर साल 2012 से लेकर 2018 तक कई बार साइबर अटैक किए थे। लिहाजा भारत ने भी अपनी AS-80 मिसाइल को विकसित कर लिया है। साथ ही भारत इस समय ग्राउंड, एयर और स्पेस बेस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर तकनीक से लैस हो चुका है, जो स्पेस डिवाइस और डेटा ट्रांसमिशन के कंट्रोल में अपलिंकिंग, डाउनलोडिंग और क्रॉस लिंकिंग को निशाना बना सकती है। वहीं भारत इसकी मदद से सस्ते लागत में सैटेलाइट को भी लॉन्च कर पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अरे भाई साहब, ये भाई इसरो ने कैसे कर दिया कि ये वापस स्पेस से वापस भी आ सकता है अपनी जगह पर, और वहां पर रह के जासूसी तो अलग, नजर तो अलग, हमला भी कर सकता है, और दुश्मन के ठिकानों और जहाजों को और सैटेलाइटों को ऊपर ही तबाह कर सकता है। ये कैसी चीज है। और भाई अभी तक इसरो ने इस चीज को बिल्कुल सीक्रेट रखा हुआ है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो अभी तक किसी को भी नहीं बताई हुई, ताकि भाई साहब और दुनिया के देश भड़के नहीं। आज तभी तो भाई साहब एलोन मस्क भी शॉक हो गया कि ये भारत ने बनाया कैसे। जो हम लोग चीज बना रहे हैं, भारत ने सेम टू सेम मतलब वैसी चीज बनाई, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी उससे भी ताकतवर ज्यादा। सारी बात है, जो मेड इन इंडिया होगी तो ताकतवर नहीं होगी। जो भाई साहब उधर से अंतरिक्ष से रहकर अटैक करेगी। सोचो कि भारत अब अंतरिक्ष में भी रहकर भाई नीचे मिसाइल मार सकता है। ये है भारत की भाई टेक्नोलॉजी, और ये है इसरो के साइंटिस्ट की पावर। ये इंडिया ने इसलिए किया है कि वजह चाइना कई बार सैटेलाइट हमले कर चुका है। बिल्कुल, साइबर अटैक हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तब इंडिया ने अपना ये निजाम सीधा किया है कि किसी मुल्क की जरूरत पड़े खुद बनाया है, और सैटेलाइट कोई शक नहीं, उसमें पे गहरी नजर भी रखे और जासूसी भी करे, और उनके जो सैटेलाइट है उनको भी तबाह करे। ये एक ऐसा जहाज है कि भाई ऊपर नजर भी रखेगा, और भाई इसमें बंदे भी बैठ के जा सकते हैं। सोचो कि भाई आपका एक किस्म का समझो फाइटर जेट अंतरिक्ष में उड़ा, और अंतरिक्ष से भाई सब कुछ बर्बाद कर रहा है। यार कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये देखो भारत ने कर दिया, भारत ने ये चीज फाइनली भाई साहब क्रिएट कर दी। यार सोचने वाली बात है। और इसकी स्पीड 8 मैक, मतलब सॉरी 12 मैक, 12 आवाज से 12 गुना तेज। अबे कैसे आवाज इतनी तेज, और उससे 12 गुना। आजकल जो हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक जो मिसाइल है भाई, वो उनकी स्पीड 5 मैक, 6 मैक, 7 मैक होती है। तो भाई इस जहाज की 12 इसकी रफ्तार का अंदाजा लगा ऊपर जाएगा कैसे यार। गोली की तरह, गोली से भी तेज हो यार। गोली तो बस हमारे मुंह में एक फंसा हुआ वर्ड, लेकिन बस अब इससे आगे हमें कोई वर्ड नहीं पता। ये तो बहुत तेज है यार। एक बात है, DRDO चीजें भी हर चीज बना रहा है, साथ इसरो भी काम नहीं है यार। देखो इसरो, ये DRDO ने चीज बनाई, लेकिन इसरो ने ऐसी चीज बनाई, लेकिन अंतरिक्ष का ही काम है। लेकिन अंतरिक्ष के मामले में भाई साहब जो इसरो ने ये काम किया, यकीन मानो कि भाई आज एलोन मस्क की भी हाथ में ऊपर से ही दुश्मन को ठोकने का इंतजाम इंडिया ने पूरा वही ना। अब देखो ना यार, वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? वीडियो खत्म करते हैं।